एवरीवन, वेलकम टू कनिका कॉमर्स एकेडमी। 5 मिनट सीरीज में क्लास 12 बिजनेस स्टडी में आज हम करने वाले हैं चैप्टर कंट्रोलिंग। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग क्या होता है कि जो हमने एक प्लान स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उनको कंपैरिजन करना क्या कहलाता है? कंट्रोलिंग कहलाता है। कंट्रोलिंग हमारे जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं उनमें सबसे आखिर वाला फंक्शन है। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, बड़ी ऐसे ही निकल जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। जो हमने प्लान में स्टैंडर्ड सेट करे हुए हैं और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उनको कंपेयर करना किसका काम होता है? कंट्रोलिंग का काम होता है। और हमारे जो स्टैंडर्ड जो सेट हैं और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, अगर वो मैच नहीं हो रहा है, उनमें किस तरह की कमी आ रही है, कोई डेविएशन आ रही है, उनके लिए फिर हम क्या लेते हैं? एक्शंस लेते हैं उनको सुधारने के लिए। ये सारा काम किस में किया जाता है? कंट्रोलिंग में किया जाता है। चलिए अब करते हैं हम इसके इंपॉर्टेंस। पहला इंपॉर्टेंट है इसका अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। नो डाउट, अगर हम देखेंगे ही नहीं, अगर हम कंपैरिजन ही नहीं करेंगे, हम देखेंगे ही नहीं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, कमी कहाँ पे आ रही है, तो हम अपना ऑर्गेनाइजेशन गोल कहाँ से क्लियर करेंगे, हाँ उसको कैसे अचीव करेंगे। सो पहली चीज़ ये है कि कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल को कंप्लीट करने के लिए। सेकंड, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। अब कभी हम स्टैंडर्ड सेट कर तो देते हैं, बट हमें नहीं पता होता कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो एक्यूरेट है या नहीं है। हमारी क्षमता ही नहीं होती उन स्टैंडर्ड्स को मीट करने की, बट हमने टॉर में, शो ऑफ में वो सेट कर दिए होते हैं। तो उन्हीं चीज़ों के लिए कंट्रोलिंग हमारी हेल्प करता है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट करे हैं वो एक्यूरेट है या नहीं। थर्ड आ जाता है हमारा एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। नो डाउट, कमियां देखता है, कंपैरिजन करता है, कहाँ पर गलतियां उनको सुधारता है। तो जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होती है उनकी। फोर्थ आ जाता है इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। तो ये देखिए अभी क्या होता है, उनको एक मोटिवेशन मिलती है। अगर उनकी कमी है तो उनको क्या इंप्रूव करने का मतलब। अब कंट्रोलिंग में हमने क्या पढ़ा? जो हमने स्टैंडर्ड सेट करे हुए हैं और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उनको कंपेयर किया जाता है। कंपेयर किया जाता है, अब अगर कमी है तो उसको सुधारा जाता है। सुधारा जाता है मतलब सुधारेंगे किसकी कमी को? एम्प्लॉय की कमी को सुधारेंगे। तो जो एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूवमेंट का भी ध्यान दिया जाता है। फिफ्थ आ जाता है इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। नो डाउट, अगर आपके बिजनेस में ये चीज़ें ऑर्डर एंड डिसिप्लिन नहीं होगी, रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो कंट्रोलिंग इंश्योर करके चलता है कि डिसिप्लिन, ऑर्डर, रूल्स रेगुलेशन सब चीज़ों को क्या किया जाए? फॉलो किया जाए। लास्ट आ जाता है प्रोवाइड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये तो एक नेसेसरी है ना, अगर हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है तो हमारी जो मतलब डायरेक्शन, हमें हमारी यूनिटी ऐसी होनी चाहिए कि हमने एक ही डायरेक्शन में वर्क करना है। ऐसे नहीं कोई पर्सन किसी डायरेक्शन में लगा, कोई पर्सन किसी डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो कंट्रोलिंग हेल्प करता है कि हम सारे के सारे क्या करें? एक ही यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में चले। अगर एक डायरेक्शन में नहीं चलेंगे तो हमारा गोल अचीव नहीं होगा। तो कंट्रोलिंग यहाँ पर भी हेल्प करके चलता है कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो हमारे हेनरी फ्योल का एक प्रिंसिपल है उसको भी क्या किया जाए? यहाँ पर मेंटेन किया जाए। अभी हमने ये तो देखा इंपॉर्टेंस के बाद, अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड सेट कैसे करना है। क्योंकि मेन तो इंपॉर्टेंट वही है ना कि हमारा जो स्टैंडर्ड सेट है वो अच्छे से होना चाहिए। स्टैंडर्ड सेट कैसे करना है? जिसके आप फॉर एग्जांपल आप अगर आप कोई एग्जांपल ले लें, आप अपने स्टडी की ले लें कि मैंने अगर बोर्ड में 98% या 95% लेके आने, तो मुझे दिन में कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे के लिए उठाना है, कितनी मेरे को रिवीजन लेना है, कितना मैंने क्वेश्चन का रिटर्न में प्रैक्टिस करना है, ये सारी चीज़ें आपने स्टैंडर्ड सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका गोल है कि मुझे 98% लाना है और मैं दिन में 10 घंटे पढ़ाई करूंगा तो आप स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो ना। तो जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया है वो क्या होना चाहिए? रियलिस्टिक। देखने में अभी भी 10-12 घंटे पढ़ना पॉसिबल होगा? आप वो आपके हिसाब से है। स्टैंडर्ड ऐसा सेट करना है कि रियलिस्टिक हो। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी उठाया, अभी मैं तो 24 घंटे में 22 घंटे पढ़ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो देखने में सबको पता है ये झूठ है ये चीज़। सेकंड, अचीवेबल। स्टैंडर्ड ऐसा सेट करना है जिसको अचीव किया जा सके। आपने बोल तो दिया मुंह उठा करके मैं 12-13 घंटे पढ़ूंगा, क्या आप पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। ठीक है, कोई भी नहीं पढ़ सकता इतना ज़्यादा। उसके बाद टाइम लिमिट। टाइम लिमिट में होना चाहिए कि मुझे इतनी लिमिट में करना है। टाइम लिमिट होना चाहिए और शॉर्ट टर्म के लिए होना चाहिए। ऐसे नहीं मैंने 6 महीने का बना लिया और मैं पूरा उसको एक दिन नहीं कर पाया। पहले शॉर्ट टर्म से स्टार्ट करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप क्या बोले कि अभी मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं दिन के सिर्फ 4 घंटे पढ़ूंगा। 1 घंटा मॉर्निंग में पढ़ लूंगा, 1 घंटा दोपहर में पढ़ लूंगा, 1 घंटा शाम में पढ़ लूंगा, 1 घंटा रात में पढ़ लूंगा। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड सेट। रियलिस्टिक रख है, अचीवेबल रख है, टाइम लिमिट भी सेट कर दिया है, शॉर्ट टर्म के लिए है। अभी इसको कंपैरिजन कैसे करना है? एंड ऑफ द डे में जाकर मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था 4 घंटे का, ठीक है, और मैं पढ़ा कितने? सिर्फ 2 घंटे। तो क्या किस चीज़ में सुधारना है? 2 घंटे कम पढ़ा, ये आपकी डेविएशन आई, नेक्स्ट डे आप इसको सुधारेंगे, एक्शन लेंगे इसके लिए, आप 4 के 4 घंटे पढ़ के दिखाएंगे। तो आपने जो स्टैंडर्ड सेट करना है वो ध्यान से करना है।
भी अभी हमने देख लिया स्टैंडर्ड सेट कैसे करने हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो भी आएगा वो देख लिया। डेविएशन आ रही है, डेविएशन आ रही है, जो हमारी डेविएशन आएगी वो दो प्रकार की होगी। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल हो सकता है, एक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन हो सकता है। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की बात करेंगे, जो हमारे क्रिटिकल एरियाज है, अगर हमें वहां पर कुछ ना कुछ कमी देखने को मिल रहा है, लाइक इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट बहुत मायने रखती है। अगर हमने प्रॉफिट अर्न करना है, कॉस्ट हाई होगी, प्रॉफिट नहीं आएगा, प्रॉफिट कमाने के लिए कॉस्ट कम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉस्ट 8 रुपये रखनी थी, बट मेरी कॉस्ट 9.5 रुपये आ रही है, क्यों आ रही है? ध्यान देना पड़ेगा, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। एक तो ये प्रकार की कमियां हो गई। सेकंड आ जाता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, भी चलो थोड़ा बहुत ऐसी चीज, ऐसे एरियाज में कमी आ रही है जिसको इग्नोरेबल किया जा सकता है। ठीक है भी, उसने 1 घंटा काम करना था बट उसने 4 मिनट रेस्ट ली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। या फिर किसी जगह 500 रुपये का खर्चा आना था बट 510 रुपये का आ गया, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, इस चीज़ को इग्नोर किया जा सकता है। ये हो गया मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ज़्यादा ध्यान किस पे दो? जो जैसे क्रिटिकल एरियाज हैं उन पे ध्यान दो। अभी जो डेविएशन है दो तरह की हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव क्या हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कहा था कि आप 3 घंटा मतलब लगाओगे, पूरे एक एक वर्कर 3 3 घंटे लगाएगा, बट उन्होंने 2 2 घंटे लगाया, ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव डेविएशन क्या हो गया? 2 घंटे की बात हुई थी बट वो 3 3 घंटे काम कर रहे हैं, ये हो गया पॉजिटिव वाला हो गया। अब भी डेविएशंस आएंगी, ठीक है, उनको सुधारना, उसके लिए क्या करना है? आपने करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। एक बात याद रखिएगा, जो जो कंट्रोलिंग का ये प्रोसेस है, पूरा कंट्रोलिंग है, इसमें आपकी फीडबैक बहुत मायने रखती है। ठीक है, अभी आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिए, कंपेयर कर लिया, डेविएशन के लिए एक्शंस ले लिए, जो भी ले लिए। एक्शन कैसे लेंगे? किसकी वजह से लिए? आपको कुछ फीडबैक मिलनी चाहिए कि ये कमी आई तो उसका रीजन क्या था। ठीक है, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक मिल के उसके बाद अगेन नेक्स्ट डे का आप क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। कंट्रोलिंग और प्लानिंग साथ साथ चलते हैं, जहां पर कंट्रोलिंग खत्म होता है वहां पर प्लानिंग क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो कंट्रोलिंग चैप्टर बहुत छोटा है, इसमें सिर्फ इतना सा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।